Hello students, good morning to all of you. So students, in our today's class we are going to start lesson number 16 from your English grammar, in which we are going to study future tense and its different four parts. So what is future tense? Future tense is the future action that will happen in the upcoming events, right? Means to say, in grammar, a future tense is a verb form that generally marks the event described by the verb as not having happened yet but expected to happen in the future. Means कि फ्यूचर टेंस वो होते हैं जिसमें हम एक्शंस के बारे में डिस्क्राइब करते हैं जो काम अभी हुआ नहीं है, होना है. ओके. Total we have three tenses: present, past and future. Present tense tells us about the actions which are going on, जो चल रहे हैं, and past which has gone. पास्ट में हमें वो पता चलता है जो हो चुका है, एंड इन फ्यूचर दैट येट हैज़ टू कम, जो अभी होना है. ओके, सी द फ्यूचर टेंस इज अ वर्ब फॉर्म दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन और इवेंट दैट हैज़ नॉट हैपन्ड येट. फ्यूचर टेंस जो होता है वो एक ऐसी वर्ब फॉर्म होती है जिसमें एक्शन जो होता है वो डिस्क्राइब किया जाता है और इवेंट जो बताया जाता है दैट हैज़ नॉट हैपन्ड येट, जो अभी हुआ नहीं है बट एक्सपेक्टेड टू हैपन, बट होने वाला है. फ्यूचर टेंस इज मार्क्ड बाय द यूज ऑफ एक्सॉलरीज विल शेल, एंड इन फ्यूचर टेंस वी यूज द एक्सॉलरी वर्ब्स विल एंड विल और शेल. फ्यूचर टेंस के अंदर हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो कौन सी करते हैं? विल और शेल. ओके, सो टोटल वी हैव 4 टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस. 4 तरह के फ्यूचर टेंस होते हैं. फर्स्ट इज सिंपल फ्यूचर, देन फ्यूचर कंटिन्यूज, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज. So first of all, let us understand simple future tense. We make the simple future tense using the modal auxiliaries will and sometimes shall, the structure of the simple future tense. So the basic identification of the simple future tense is ga, ge, gi. In Hindi, if we talk about it, means those sentences which end with the ga, ge, gi at the end of them. That means it is simple future tense. For example, मैं कल जाऊँगा, हम कल बुक वर्क करेंगे, वो स्कूल आएंगे, हम खाना खाएंगे, हम कल खेलेंगे, हम शाम को मिलेंगे. सो यू कैन सी ऑल द एग्जाम्पल्स दैट आई हैव गिवन हियर. in each and every sentence there was ga, ge, gi at the end. means these are the sentences in simple future tense. कि काम है जो मतलब एक्शन है वो अभी हुए नहीं हैं, होने हैं. ओके. और सिंपल फ्यूचर टेंस में जो स्ट्रक्चर रहता है, जो सेंटेंस फ्रेमिंग होती है, वो होती है सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. विल we use with you, he, she, it, they, and shall is only for I and we, and for the remaining subjects we use will. shall को हम सिर्फ I और we के साथ यूज़ करते हैं और बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं सबके साथ में हम will का यूज़ करते हैं. सी सुरेश विल क्लोज द विंडो. सुरेश विंडो क्लोज करेगा, अभी की नहीं है, करेगा. आई शैल ज्वाइन यू टुमारो. मैं तुम्हें कल ज्वाइन करूँगा. मीन्स येट आई हैव नॉट ज्वाइन बट टुमारो आई विल डेफिनेटली ज्वाइन. टू मेक द नेगेटिव ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस वी एड नॉट आफ्टर विल. will plus not is often written as want. shall plus not is shall not. So Suresh will not come today, I shall not join you tomorrow. So whenever we are making the sentences negative in the simple future tense, we simply add not right after the helping verbs will or shall, and it becomes negative. Okay, Suresh will not come today. सुरेश आज नहीं आएगा. आई विल नॉट ज्वाइन यू टुमारो. मैं कल तुम्हें ज्वाइन नहीं करूँगा. नाउ टू मेक इंटेरोगेटिव इन सिंपल फ्यूचर वी पुट विल बिफोर द सब्जेक्ट. सो इफ वी आर मेकिंग द इंटेरोगेटिव sentences in simple future tense, we just simply take the helping verbs in the beginning of the sentences and right after them we have our subjects. जब भी आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमेशा हम या तो WH फैमिली से स्टार्ट करते हैं या फिर हम हेल्पिंग वर्ब्स जो हमारी सेंटेंस में होती हैं उसको हम आगे लेके आते हैं टू मेक द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आपने हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आना है. सी हियर वी हैव द हेल्पिंग वर्ब्स एंड दीज आर द सब्जेक्ट्स. सो सब्जेक्ट्स विल बी राइट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब्स. उसके बाद में हम उसके बाद में हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे. विल सुरेश कम टुडे. क्या सुरेश आज आएगा? विल यू जॉइन अस टुमारो. क्या तुम कल हमें ज्वाइन करोगी? ओके.
नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ द सिंपल फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? वी कैन यूज़ द सिंपल फ्यूचर टेंस टू टॉक अबाउट द एक्सपेक्टेशंस. एक्सपेक्टेशंस के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सुमा विल लाइक दिस सूप. सुमा इस सूप को पसंद करेगी. आदर्श विल नॉट अप्लाई फॉर द सर्टिफिकेट. आदर्श सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं करेगा. नेक्स्ट पॉइंट इज द सिंपल फ्यूचर टेंस कैन बी यूज टू टॉक अबाउट इंटेंशंस. इंटेंशंस के लिए भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं. आई थिंक आई विल बाय अ न्यू बैग. मेरे ख्याल से मैं एक नया बैग खरीदूंगा. आई थिंक वी विल ज्वाइन द पोइट्री क्लब. मेरे ख्याल से हम पोइट्री क्लब ज्वाइन करेंगे. सो हेयर वी आर एक्सप्रेसिंग आर इंटेंशंस. ओके. विल इज़ यूज टू मेक ऑफर्स एंड प्रोमिसेस. विल का यूज़ हम ऑफर्स और प्रोमिसेस करने के लिए भी करते हैं. आई विल सी यू एट 3 o'clock tomorrow. वी विल ब्रिंग यू सम राइप mangoes. So when we talk about expectations, intentions, promises, we use the simple future tense. Okay. Next is future continuous tense. So continuous. When we talk about the continuous tense, whether it is present, past or future, means we will use द मेन वर्ब अलॉन्ग विद द आई एन जी. हम मेन वर्ब के साथ में आई एन जी का यूज़ जरूर करते हैं. कंटिन्यूस मीन्स समथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन. कोई काम जो चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है. ओके. एंड द आइडेंटिफिकेशन इज ऑल्सो quite similar in all three tenses. It's raha, rahe, rahi. But if we talk about the present tense, it's raha hai, rahi hai. And if it comes to past continuous tense, then raha tha, rahe the, rahi thi. And if I talk about the future continuous tense, then raha hoga, rahe honge, rahi hogi. Okay. Only little bit difference will be there. Otherwise, only helping verb will be changed. That's all. See the formation of sentence making in future continuous tense. Future continuous tense has the following structure: will plus be, ing form for the main verb plus object. So the formation in future continuous tense will be subject plus will be, shall be plus verbs first form plus ing plus object. So I see the example: I will be driving at 10 o'clock. Sujit will be having dinner at the restaurant. So see, for I we can also use will. So as I told you that will is for all the subjects except I and we. For I and we use shall as well as will also. Will is also can be used with the I and we. Okay. To make the negative of the future continuous tense, we add नोट आफ्टर विल और शेल. विल और शेल के साथ में हम नोट का यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए. आई शेल नॉट बी ड्राइविंग एट दैट टाइम. सुरजीत विल नॉट बी हैविंग डिनर एट द रेस्टोरेंट. टू मेक इंटेरोगेटिव इन द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, वी पुट विल और शेल बिफोर द सब्जेक्ट. तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे. विल यू बी ड्राइविंग एट दैट टाइम, विल सुजीत बी हैविंग डिनर एट द रेस्टोरेंट. ओके. सो इन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज the future continuous tense is used to talk about an action in progress at a particular time in the future. तो future continuous tense हमें किस बारे में बताता है? जो एक्शन वो भी प्रोग्रेस में है, एक पर्टिकुलर टाइम जो फ्यूचर में आएगा, उस टाइम पे जो एक्शन होगा वो प्रोग्रेस में होगा. ओके.